सेक्शन की तरफ सबसे पहले यहाँ पे बताता चलूँ, यहाँ पे हमने जो पट्टी रखनी है वो 1.25 इंच के करीब रखनी है। दरमियान में साइड पे हमने 1.25 इंच की 2 पट्टियाँ अटैच करनी है, आप देख रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े तो यहाँ पे हमने इनको मिडल में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 1.25 इंच का हमने हाफ कर लेना है, जो कि 1/2 इंच और 1 पॉइंट बनता है। मिडल में स्केल में से लाइन लगा लेनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस जगह पे हमारा ठोका एंड हो रहा है और यहाँ पे हमारी पट्टी एंड हो रही है, वहाँ पे बिल्कुल हमने स्ट्रेट लाइन जो लगा लेनी है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक पैटर्न बनाना है, ये आप देख रहे हैं तकरीबन 1/2 इंच के करीब ये हमारा पैटर्न है। किसी भी गत्ते से, किसी भी कार्ड से आप इसको बना सकते हैं। 90 डिग्री पे आपने रख के इसको बनाना है, बिल्कुल चौकोर डब्बा होना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको मिडल कर लेना है और इस तरीके से आपने इसकी लेआउट कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि आपने एक 1/2 इंच का बॉक्स बना के उसको मिडल में जाके डिवाइड कर लेना है, ताकि 4 पॉइंट्स इसके यानी 4 हिस्से आपके सामने आ जाएं। तो इस तरीके से आपने मिडल पे इसको रखना है और इस तरीके से आपने ऑल राउंड इसकी लाइंस विजिबल कर लेनी है, और जो आपकी 4 पॉइंट्स हैं इन 4 पॉइंट्स को यहाँ पे विजिबल कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप हम इसको क्लोज करके देखते हैं। तो तकरीबन मिडल पे इसको हमने रखा है, और उसके बाद फिर हमने इसकी जो मार्किंग है वो हमने यहाँ पे हाफ करनी है, जो कि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पे डिवाइड किए, इन डिवाइड्स पॉइंट्स पे रख के इसको हमने क्लियर कर लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तो बढ़ते हैं, तो बॉक्स यहाँ पे नेक्स्ट पे हमारा कंप्लीट बनेगा, लेकिन ये डॉट्स जो हैं ये हमारे लाजमी आएंगे। तो फिर वही स्टेप हमारा तकरीबन 1.25 इंच के करीब हमने गैप देना है, और फिर उसी पे हमने क्रॉस रख के हमने ये लेआउट कंप्लीट करनी है। और फिर मिडल में हमारा जो बॉक्स है वो मुकम्मल इसकी मार्किंग होगी, और मिडल में जाके हमने ये बॉक्सेस जो हैं इनके जो एरोज़ हैं ये हमने यहाँ पे लेआउट कर लेने हैं। फिर वही 1.25 इंच पे हमारी मार्किंग, और इसी तरीके से हमने सेम एज इट यही जो हमारी शेप है ये हमने ऊपर की तरफ लेके जानी है। जितनी भी आपकी मेजरमेंट्स में जितनी शेप्स आती हैं, तो बाकी आपका जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह रहे कि अगर आप बच्चे के सूट बना रहे हैं, किसी का भी सूट बना रहे हैं, किसी एज पे बना रहे हैं, तो सेम एज इट पैटर्न यही होगा। जस्ट आपने आपकी जो पट्टी है वो ऊंचाई में कम या ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें कोई ऐसा मज़ायका नहीं है, आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट आपने मेजरमेंट्स की विड्थ वाइज आपने इनको फॉलो करना है, पैटर्न को फॉलो करना है, और आप बच्चों का और बड़ों का सेम एज इट इसी मेथड के साथ आप बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मिडल है, मिडल की हमारी लॉन्ग लाइंस हैं, इनको हमने आपस में इस तरीके से मिला लेना है। मेजरमेंट बिल्कुल इजी है, आप जस्ट इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो इंशाल्लाह ये आपकी मेजरमेंट बिल्कुल इजी आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े जो हमारे स्टेप्स हैं इनको हमने सबसे पहले आपस में मिला लेना है, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा बॉक्स है लास्ट वाला, इसको हमने इस तरीके से क्रॉस कर लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी क्योंकि 2 पॉइंट पे ये हमारा बॉक्स मिला हुआ है, तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट पे हमारी ये जो हमारी मार्किंग आ रही है, तो इसी पे 2 पॉइंट को हमने लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे बढ़ाना है, और इसी 2 पॉइंट्स पे हमारा जो आज का डिज़ाइन है ये कंप्लीट होगा। तो इसी तरीके से आपने हमारी जितने भी बॉक्सेस हैं जो मिडल में आ रहे हैं इनको हमने 2-2 पॉइंट लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे बढ़ा लेना है, यानी ऊपर और नीचे, यानी चारों हिस्से इसके 2-2 पॉइंट हमने इस तरीके से बढ़ा लेना है। जो मिडल में हमने डॉट्स लगाए हैं, इन डॉट्स को हमने 2-2 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा लेना है। आप देख सकते हैं हर साइड से हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि जो 2-2 पॉइंट हमने बढ़ाए हैं इनको जस्ट हमने आपस में मैच कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ कितनी मुश्किल डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह बहुत इजी मेथड है, इसको स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी के साथ दिखने में ये बहुत मुश्किल और बहुत न बनने वाला ये एक डिज़ाइन आपको फील हो रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह जब आपने इसकी मार्किंग देखी है तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडल से हमने इन बॉक्सेस को जो है वो हमने खाली कर लिया ताकि हमारा जो डिज़ाइन की एंड लुक है वो कंप्लीट हो जाए। तो सेम एज इट इसको हमने दूसरी तरफ ढाल लेना है, सेम एज इट यही मेथड होगा, और इसी मेथड के साथ हमने इस मार्किंग को दूसरी तरफ भी ले जाना है। एंकर थ्रेड यूज़ करते हैं, नीचे बबन में हमने इसको फिल किया है
ऊपर हमारा रेशमी थ्रेड है, या ये रेशमी थ्रेड आप डबल करके भी इसको नीचे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो खूबसूरती नफासत एंकर थ्रेड की आती है वो मुझे नहीं लगता कि रेशमी थ्रेड से आएगी, लेकिन इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट इसी वीडियो में हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। बहुत से कमेंट्स आते हैं जिसके अंदर इसको रेशमी थ्रेड को डबल करके नीचे यूज़ किया जाता है, तो इंशाल्लाह ट्राई करेंगे किसी डिज़ाइन में कि इसमें भी खूबसूरती आती है या नहीं, तो इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से हमने टेंशन को टाइट करना है, नीचे से बबन को हमने लूज़ करना है, क्योंकि एंकर थ्रेड हमारा थोड़ा सा हेल्दी होता है। तो इंशाल्लाह आप किसी भी सेविंग मशीन पे इसको सेम एज इट इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर से अपने टेंशन को टाइट करना है, नीचे से बबन को लूज़ करना है, और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप थोड़ा बहुत 19-20 इसको करते जाएंगे तो आपका जो एंकर का धागे की सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक लाइन जो है वो यहाँ पे विजिबल हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो हमारा डिज़ाइन की लुक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सिलाई लगाते हुए कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता चलूँ फ्रेंड्स। कुछ चीज़ें मार्किंग कवर करती है और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपकी निगाहें कवर करती हैं। सब कुछ आप मार्किंग के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते और सब कुछ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी नहीं कर सकते। तो ये इंशाल्लाह जब आप डिज़ाइनिंग की फील्ड में ऐड होंगे, जब आप इसको करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें एक वक्त आएगा कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। बेसिकली अरहम कलेक्शन का मकसद भी यही है कि आपको अवेयरनेस देना, आप अपने जो कपड़े हैं वो अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकें, अपने हस्बैंड के कपड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकें, अपने बच्चों के कपड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकें, घर में बैठे हुए शॉप में बैठे हुए अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकें। मेन मोटिव हमारा ये है। तो इंशाल्लाह आप गाहे बगाए हमारी वीडियोस देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी यूनिक टिप्स मिलती रहेंगी, और मोटिवेशनल इंशाल्लाह आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट मिलेंगे जिससे आपको डिज़ाइनिंग करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डिज़ाइनिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। कॉर्नर्स पे आपने स्पेशल यहाँ पे फोकस करना है, और सेम एज इसी तरीके से आपने दूसरी साइड को भी रन कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है हमारी यहाँ पे फिलिंग। अब यहाँ पे हमने ये छोटे से डॉट्स अक्सर आप हमारी डिज़ाइनिंग में देखते हैं, एंकर ब्लैक धागा हमने यहाँ पे लेना है, और यहाँ पे ये देखिए एक जगह से मिडल से आपने इसको निकालना है, और 2 बार टर्न करने के बाद आपने उसके बिल्कुल साथ से उसी रेशे से नहीं गुजारना, बिल्कुल साथ से 1-2 स्टेप हटा के रेशों की गुजारना है, ताकि ये आपके डॉट्स नीचे की तरफ ना निकल जाएं या कुछ धुलाइयों के बाद ये ना खुलें। तो अगर सेम उसी होल से निकालेंगे तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। आपने कोशिश करनी है थोड़ा सा मिडल से हटा के जब आप लगाएंगे तो नेक्स्ट आपका जो रिटर्न पोर्शन है वो थोड़ा सा जब हट जाएगा तो इंशाल्लाह ये डॉट्स बहुत खूबसूरती के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारे डिज़ाइन की लुक किसी भी डिसेंट कस्टमर के लिए, डिसेंट कलेक्शन मांगने के वाले हमारे जो लोग होते हैं, भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, जो कि किसी एज पे भी अच्छा सा डिसेंट सा डिज़ाइन अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सा आइडिया है। आप इससे अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, पर्सनैलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। होप्सो आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आराह का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।